शामिल किया जाए। जब ये बात की, देखिए असुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। In this house, similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। के राधाकृष्णन जी, यस। Thank you, sir. Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy and social justice. However, this bill raises serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government and stakeholders, thereby undermining cooperative federalism. It is important to recall the Constitution 106 Amendment in 2023. Sir, in this context, introducing another amendment raises doubt about the government's interest, especially amid forthcoming state elections, suggesting political motive rather than democratic commitment. Such significant amendment cannot be rushed. This bill risks centralizing power and 60 करोड़ जो कमीशन लिया गया था उस जमाने में 1986-87 में, वो बातें प्रूफ हो गई। और इस कारण से उसके बाद क्या घटना हुई, कोतरोची को कैसे भगाया गया, स्विस बैंक में किसके अकाउंट थे, ये सारी चीजें समय समय पर मैं बताता रहूंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बोफोर्स में 64 करोड़ का घोटाला हुआ, भारत सरकार ने उसको माना और 53 करोड़ रुपया विन चड्ढा की चूंकि मृत्यु हो गई थी, तो हर्ष चड्ढा के नाम से जो संपत्ति थी उसको संपत्ति जब्त की और भारत सरकार के किटी में वो गया। आज महिला बिल आ रहा है, उसको लेकर आप गृहमंत्री जी बोलना चाहते हैं कुछ? अभी ठीक, ओके प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। आइटम नंबर 7। हाँ, अभी तो शुरू तो होने दो। डिवीजन ही रहता है संविधान संशोधन के अंदर, बिना डिवीजन के, बिना मत विभाजन के संविधान संशोधन नहीं होते हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। प्लीज। आइटम नंबर 7, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। ये कोई परेशानी नहीं है, ये संवैधानिक रूप से आप डिवीजन मांग सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान संशोधन में डिवीजन होता ही होता है, मत विभाजन होता है। अभी का समय खर्च मत करो, बोलने का समय रहेगा आपका, विचार करो। बाद में तो मत विभाजन होना ही होना है, क्यों समय खर्च करते हो? मांगना ही है। ओवैसी साहब सबसे ज्यादा चिंतित हैं आज। लॉबी खाली कराए जाए।
तो आपको बता दें कि मत विभाजन को लेकर बात हुई है और विपक्ष के पार्टी जो विपक्ष के नेता हैं, असल में बिल को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हर राजनीतिक पार्टी से लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने किसने आपत्ति दर्ज की, किसने बातों को रखा। अब कुल मिलाकर जो स्थिति है, टकराव की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में टकराव की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जो समाजवादी पार्टी ने कही, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने खड़े हुए, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसका हम समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जनगणना के हिसाब से इसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। अमित शाह उसके जवाब में खड़े हुए और उसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं रखता है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यहां पर आपत्ति फिर से दर्ज की अखिलेश यादव ने, तो अमित शाह ने इस बात पर कहा कि अगर आपको मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देना है तो आपको जितनी भी सीटें मिल रही हैं उन सभी सीटों पर आप मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, उनको टिकट दे दीजिए, हमें इस पर क्या आपत्ति है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी जो धर्म के खिलाफ हो। हम आपको बता दें, इस तमाम सारी बातों के पीछे बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं और इन बड़े संकेतों में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 3 बिल आज संसद में पेश किए गए। इसके साथ ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया और कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करने जा रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसका विरोध किया और कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और सरकार बिल्कुल ऐसा कतई नहीं होने देगी। 2023 में महिला आरक्षण कानून बना था, इस पर लोकसभा राज्यसभा में दोनों पर सहमति हो गई थी, लेकिन 30 महीने बाद अब बदलाव की बात की जा रही है। राष्ट्रपति ने भी 2023 में हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अब 30 महीने बाद इसमें बदलाव की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पुराने कानून में क्या था, 2027 में जनगणना और उसके बाद परिसीमन जरूरी था। इस वजह से यह कानून 2034 तक के लिए टल सकता था। अब बदलाव क्या होने जा रहा है, 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कराने की बात की गई है ताकि कानून 2029 में लागू हो जाए और 2029 में महिला आरक्षण हो, यानी कि महिला आरक्षण के साथ ही लोकसभा चुनाव हो जिसमें कि सीटें बढ़ जाएंगी। और बदलाव से क्या होगा, बदलाव से 2029 जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की कार्रवाई के तहत आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आप देख रहे हैं, लकीरें खिंच गई हैं। यहां पर जो बेल है उसको क्लियर कराने की बात की गई है। मत विभाजन की स्थिति आएगी यहां पर, जिसका कि जिक्र चल रहा है। हर राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग खड़ाई देंगे। आपने देखा कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो विपक्ष है उसने अपनी बात कही है, समाजवादी पार्टी ने बात अपनी कही है, AIMIM के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध किया है, विरोध करते हुए अपनी बात कही है। दक्षिण भारत की एक और पार्टी के सांसद खड़े हुए, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। कुल मिलाकर विरोध देखा जा रहा है। अब मत विभाजन की स्थिति चल रही है संसद में, यहां पर आप देख सकते हैं। जी, आज पूर्ण दिन है। भारत का इतिहास में, भारत का प्रजातंत्र का व्यवस्था में बहुत दिन से हम मांग रहे थे महिला को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि शक्ति मिलना चाहिए। महिला का ध्वनि को बहुत शक्ति है।
मगर वो ध्वनि को शक्ति चाहिए, वो ध्वनि को इज्जत चाहिए, वो ध्वनि पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए। ये हमारा नारा था। अभी ये नारा पूरा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला का ध्वनि को शक्ति देने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन डीलिमिटेशन की भी जो बात हो रही है मैम, इसका लगातार जो है सरकार विरोध कर रही है, ऑपोजिशन पार्टीज, और कह रही है कि साउथ से जो है इसकी वजह से जो है सीट्स जो है वो कम हो जाएंगी। क्या पॉपुलेशन का आधार पर डीलिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा कुछ है तो अलग अलग तरीकों से हम डीलिमिटेशन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या का तरीका अलग है, पॉपुलेशन का तरीका अलग है, गोवा में अलग है। Kind attention of the honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard.